सुनने में आया कि गोरखपुर होकर के बुलेट ट्रेन निकलेगी। उस गोरखपुर में जिसमें मेट्रो नहीं बना पाए, आज भी पानी बरस जाए तो नाव चलेगी वहां पर। उनकी गिनती क्या है? 18 बढ़ा के शून्य। आप खुद सोचिए ना, 18 बढ़ा के शून्य। जो बजट का हलवा बना, वो हलवा खाया किसने पहले? जो 7 बार का एमपी था और केंद्रीय मंत्री, उन्हें बनाया स्टेट का अध्यक्ष, और जो स्टेट का विधायक था और जूनियर, उसे बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो 7 बढ़ा के 5 मीटिंग है सभी विपक्षी दलों की, उसमें तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है। इनके उत्तर प्रदेश के नेता दिल्ली वालों को सलाम भी नहीं ठोकते, न नमस्ते करते हैं। इनके अंदर ही इतना झगड़ा चल रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सदन तो सरकार नहीं चलाना चाहती है। अगर चीन का सवाल है तो 2014 से लेकर के अभी तक भारत का क्षेत्रफल क्या है बता दे भारतीय जनता पार्टी। 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था, और आज जब हम 2026 में हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है? वो बहुत सेंसिटिव बॉर्डर है। अगर कोई बात रखना चाहता है, विपक्ष रखना चाहता है, तो कम से कम वो बात सुने सरकार और उस पर एक्ट करे। अब उदाहरण के लिए, जिस समय सुझाव मांगे गए थे, उस समय सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया था कि ग्वालियर से लेकर के लिप्पू लेक, जो चीन का बॉर्डर है, वहां पर 6 लेन रोड बननी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो हमारी फौज के लिए। तो जब हमने प्रस्ताव दिया तो 6 लेन तो बना ही नहीं। जो सड़क बनाने वाले मंत्री हैं वो कहते हैं कि हम 4 लेन बनाएंगे, 4 लेन भी नहीं बनी। बाद में डबल लेन पेव शोल्डर बना रहे हैं। बताइए, चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है सड़क को लेकर के, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जब हम मांग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि ग्वालियर से लेकर के लिप्पू लेक तक 6 लेन बनानी चाहिए। मांग 6 लेन की, वादा किया 4 लेन का, और बनाई डबल लेन पेव शोल्डर। इसी तरह बुलेट ट्रेन जब स्वीकृत हुई तो 1 लाख करोड़ की स्वीकृत हुई, और अब 2 लाख करोड़ की कर दी। अब यूपी में कब बनेगी बुलेट ट्रेन? भाई, यूपी ने प्रधानमंत्री बनाए हैं तो यूपी को बुलेट ट्रेन कब मिलेगी? सुनने में आया कि गोरखपुर होकर के बुलेट ट्रेन निकलेगी। उस गोरखपुर में जिसमें मेट्रो नहीं बना पाए, आज भी पानी बरस जाए तो नाव चलेगी वहां पर। और देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ मेट्रो बनने नहीं दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। तो ये जो झगड़ा है, इन बीजेपी के लोगों के अंदर झगड़ा है। आप हमें बताइए, इनकी गिनती क्या है? 18 बढ़ा के शून्य। आप खुद सोचिए ना, 18 बढ़ा के शून्य। और बीजेपी ये समझती है 18 जीरो के बराबर है। अमेरिका से समझौता करके आए, जो बजट का हलवा बना, वो हलवा खाया किसने पहले? ये डील से क्या समझे सर आप? मैं खुद से नहीं समझ पा रहा हूं कि बजट का हलवा यहां खाया कि उनके लिए बनाया। बजट से पहले जो हलवा बनता है, वो हलवा खाया किसने बजट के बाद? और फिर 18 बढ़ाया कि शून्य। बीजेपी को लगता है 18 इज इक्वल टू 0। तो ये बीजेपी समझाए कि 18 बढ़ा है कि 0 बढ़ा है। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के लोगों ने, जो 7 बार का एमपी था और केंद्रीय मंत्री, उन्हें बनाया स्टेट का अध्यक्ष, और जो स्टेट का विधायक था और जूनियर, उसे बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो 7 बढ़ा के 5। सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा मोहन भागवत कह रहे हैं। देखिए, इतिहास के पन्नों में मत जाओ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोबारा नहीं मिले, जिनका नाम आप ले रहे हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो दोबारा नहीं मिले। वो कारण क्या था आप पूछिए। कोई बात हम ये कह देंगे तो बहस छेड़ दोगे। 18 इज इक्वल टू 0, हम इस पे चाहते हैं बहस, और आप बहस चाहते हो दूसरे पर। मजबूरी है आपकी, हम समझ सकते हैं। कुछ आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आज यूएस ट्रेड डील पे बहस होगी पार्लियामेंट में? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 18 बढ़ा के शून्य। बीजेपी ये चाहती है कि बुनियादी सवालों पर बहस न हो। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, आपने पूरा बाजार दे दिया अमेरिका को, और बताओ $500 बिलियन का बाजार दे दिया। क्या होगा सोचो देश का। अगर $500 बिलियन का व्यापार हम दे देंगे तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ? इनका जो शेर था कि जंग खा गया।
उसको लगता है जंग लग गई है। शेर जो मेक इन इंडिया का था उसको जंग लग गई है, इसीलिए ये बहस को बदलने के लिए दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। जो सवाल आप पूछ रहे हो वीर सावरकर पे, ये समय वीर सावरकर पे बहस का नहीं है, क्योंकि अगर बहस करोगे तो इतिहास के बहुत सारे पन्ने पलटे जाते हैं। इतिहास में नहीं जाना चाहिए। आज $500 बिलियन अमेरिका से आपने बाजार व्यापार दे दिया, 18 बड़ा है क्या शून्य बड़ा है, और फिर हमारे हाथ में क्या बचा? आपको लगता है ये कॉम्प्रोमाइज डील है? जल्दीबाजी मैंने आपसे कहा कि बजट का हलवा किसके लिए बना था? बजट का हलवा अमेरिका के लिए बना था क्या भारत के लिए बना था? सरकार तो कह रही किसानों के हित में ये बिल है, किसानों को फायदा होगा इससे। जब सोयाबीन ऑयल आ जाएगा, आपने हर एयरपोर्ट पर ये मिलेट्स का लगाया है एड, और मिलेट्स आप बाहर से मंगा रहे हो। आपने क्या वादा किया था पिछले बजट में? और हर जगह प्रचार होता है मिलेट्स खाइए, ये खाइए, ये खाइए। अब पता लगा अमेरिका से सब आएगा, वो खाइए आप। और एनिमल फीड बताओ, हम अपने जानवरों को घास नहीं खिला सकते। झांसी में ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। झांसी में ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसका काम है कि जानवरों को कौन सी घास, कौन सा फॉडर चारा ऐसा तैयार किया जाए जिससे दूध का उत्पादन बढ़े, दूध की क्वालिटी अच्छी हो, फैट कंटेंट बेहतर हो। अब बताइए, झांसी का, यूपी का जो हमारा ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको बर्बाद करने के लिए अमेरिका से आप जानवरों के खाना मंगा रहे हैं। आप बताइए, आप अभी तो बर्गर और हमें पिज्जा खिलाना सिखा दिया आपने, पेप्सी पिलाना सिखा दिया। अब आप जानवर वो मंगा रहे हो, जानवर का खाना भी वहीं से। घास मंगा रहे हैं, बताइए आप, चारा मंगा रहे हैं। कौन इनकी बात मानेगा? क्योंकि इनके यहाँ कोई जानवर नहीं है, न इनके यहाँ गाय है, न ये गाय की सेवा करते हैं, न दूध का उत्पादन रखते हैं। कोई बीजेपी वाला दूध का उत्पादन नहीं करता। सब पिछड़े करते हैं, दलित करते हैं, आदिवासी करते हैं, मुसलमान भाई करते हैं। खेत में काम करने वाले पीडीए के लोग हैं, बीजेपी वाले नहीं हैं। बीजेपी वाले बड़े बड़े मालिक हैं, बड़ी बड़ी चीजों के। इसीलिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, और अमेरिका को बाजार दे दिया, पहले चीन को दिया, फिर अमेरिका को दे दिया। हेमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि गौरव गोगोई जो है वो बीजेपी पाकिस्तान के एजेंट हैं, उनकी पत्नी पाकिस्तान के लिए काम। तो बड़ी देर में पता लगा, ये आदमी तो खुद ही कांग्रेस में था। सुनने में आया कि ये जो है पहले खुद ही कांग्रेस में थे। बड़े दिनों बाद इन्हें पता लगा, जब कांग्रेस में थे तब नहीं पता लगा इन्हें। ये केवल चुनाव में आपको हमको झूठ बोल रहे हैं, कैमरा टीवी खरीद लिया इसलिए। थैंक यू सर। थैंक यू।